श्री विष्णु हिरण्यकश्यप की मनः स्थिति को देखते हुए कहते हैं, क्रोधाद भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। माँ लक्ष्मी समझना चाहती हैं कि श्लोक किस संबंध में कहा गया है। श्री विष्णु माँ लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि क्रोध से मनुष्य या किसी भी प्राणी की मति बुद्धि मारी जाती है, मतलब मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना और अपनों ही का नाश कर बैठता है। आज हिरण्यकश्यप अपने ही कुल का सर्वनाश करने को आतुर हो रहा है, लेकिन उसे वो ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि प्रहलाद की रक्षा उसकी सच्ची भक्ति कर रही है। अस्त्र शस्त्रों के सामने हिरण्यकश्यप ने भक्ति के बल को जानने का प्रयास कभी किया ही नहीं। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे नाथ, आपके वचन सुनकर मुझे मालूम हो गया है कि ये तलवारें भी मेरे प्रहलाद को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, लेकिन हिरण्यकश्यप अब निश्चित ही प्रहलाद को कष्ट पहुंचाने के लिए कठोर कदम उठाएगा। मुझे चिंता है कि हिरण्यकश्यप को तो वरदान मिल गया है और वो स्वयं भी बलशाली है, तो वो उस नन्हे बालक को किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचाए। श्री हरि विष्णु कहते हैं, मेरा प्रिय भक्त जानता है देवी कि उसे किस तरह अपनी रक्षा करनी है। बस प्रतीक्षा ये है कि क्या किसी तरह वो हिरण्यकश्यप के अहंकार का नाश कर पाएगा। इधर पृथ्वी पर प्रहलाद की उद्दंडता से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप चिल्लाता है, देख क्या रहे हो सब? इस मूर्ख की मूर्खता भरी बातें क्या सुन रहे हो? ये प्रहलाद मेरा पुत्र नहीं, ये तो उन देवताओं की चाल है। राजद्रोही है ये प्रहलाद। अब विलंब मत करो, इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। आदेश मिलते ही सामंतों ने अपना पराक्रम दिखाना चाहा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि तलवार प्रहलाद के आर पार हो गई। सभी सामंत आश्चर्य में हैं कि ये कैसे हुआ। सभी एक दूसरे की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं और फिर अपनी तलवारों को ध्यान से देखते हैं। अब हिरण्यकश्यप को और भी क्रोध आ जाता है। वो सैनिकों को आदेश देता है, तुम सब इसे अपने भालों से भेद डालो। ये प्रतिद्वंद्विता देख देवराज इंद्र भी आश्चर्य में है। वो अन्य देवताओं से कहते हैं, ये हिरण्यकश्यप तो बड़ा अहंकारी हो गया है, अपने ही पुत्र का वध करने का आदेश अपनी सेना को दे रहा है। मूर्ख अपने ही दीपक को क्यों बुझाना चाहता है? और प्रहलाद कैसे इस दुष्ट हिरण्यकश्यप की चपेट में नहीं आ रहा? रक्षा के लिए उसके चारों ओर ये कैसा कवच है? क्या हिरण्यकश्यप की सभा में सबके सामने कोई खेल खेला जा रहा है? उधर हिरण्यकश्यप के सैनिक भाले से प्रहलाद पर प्रहार करते हैं। प्रहलाद हाथ जोड़े श्री विष्णु की प्रार्थना में लीन है। सैनिकों के भाले टूट जाते हैं। जब प्रहलाद को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाता, हिरण्यकश्यप और भी गर्जना करने लगता है। उसके सामंतों और सैनिकों द्वारा किए गए सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। प्रहलाद को सुरक्षित देख कयाधु की दासियां उसे ये बताकर कि प्रहलाद ठीक है, उसे होश में लाने का प्रयास करती हैं। कयाधु प्रहलाद का नाम बोलते हुए आंखें खोलती हैं और सारी सभा में अजीब सा कोलाहल देख आश्चर्य में है। दासियां बताती हैं, प्रहलाद को कोई कुछ नहीं कर पाया और आप अचेत होकर गिर पड़ी थीं। कयाधु प्रहलाद को सुरक्षित देख उसके पास जाती हैं। प्रहलाद श्री वासुदेव का जाप कर रहा है। कयाधु उसे आलिंगन करते हुए आंखें खोलने को कहती हैं। प्रहलाद आंख खोलकर उसे देखता है और उसके आंसू पोंछता है और पूछता है, माते सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूँ,
आप फिर भी रो रही हैं। हिरण्यकश्यप कुछ कह पाता उसके पहले कयाधु प्रहलाद का हाथ पकड़कर उसे वहां से अपने कक्ष की ओर ले जाती है। हिरण्यकश्यप क्रोध करे या दुखी हो उसे समझ नहीं आता। वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और सभी को वहां से चले जाने का आदेश देता है। कयाधु के साथ साथ लक्ष्मी जी भी बहुत प्रसन्न है। वो श्री विष्णु से कहती हैं, देखा प्रभु आपने, पुत्र प्रहलाद ने तो सबको चारों खाने चित्त कर दिया। विष्णु जी उनकी बातों को स्वीकृति देते हुए मुस्कुराते हैं। उधर कयाधु अपने कक्ष में प्रहलाद को ले जाकर आलिंगन करती हैं और फिर सारा स्नेह। इतने दिनों से प्रहलाद उनसे दूर जो था, माता का प्रेम देख प्रहलाद भी भावुक हो जाता है। वो कहता है, माते आप इतनी चिंतित मत हुआ करें। आपने मुझे जन्म दिया है, मैं आपका पुत्र हूं। आप मुझ पर ना सही बल्कि अपनी ममता पर तो विश्वास रखिए। कयाधु कहती हैं, तुम सचमुच बहुत हठी हो, लेकिन सौम्य और बुद्धिमान भी। लेकिन मृत्युदंड इस शब्द को समझते हो? इसे सुनकर अच्छे से अच्छा बलशाली व्यक्ति भी भय से कांप उठता है। मैं तो एक साधारण मां हूं। प्रहलाद कहता है, मां साधारण और सरल होती है, लेकिन एक मां का प्रेम और स्नेह असाधारण होता है। आपका भी मेरे लिए असाधारण प्रेम है और मुझे पता है आप मेरे लिए कितना अधिक चिंतित होती हैं। ये सुन कयाधु कहती है, हाँ होती हूं, और क्यों ना हूं। तुम मुझे अति प्रिय हो प्रहलाद, मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देख पाऊंगी। प्रहलाद कहता है, माते मैं समझने का प्रयास सदैव करता हूं और आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप बस मेरे आराध्य श्री हरि विष्णु पर विश्वास बनाए रखें। वो हर पल मेरी रक्षा करते हैं और करेंगे। कयाधु फिर से उसे स्नेह करती है, उसे अपने हाथों से भोजन कराती है और विश्वास करने को कहती है। वो दासियों को आदेश देती है कि इस कक्ष में कोई ना आए। इधर नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, परमपिता मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि श्री नारायण ने बालक प्रहलाद का ये अध्याय क्यों रचा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, रचना तो पहले ही हो गई है, अभी कुछ नहीं रचा जा रहा। जो विधान है वो घटित हो रहा है। हाँ, चमत्कार होते हैं, होते आए हैं और प्रत्येक युग में होते रहेंगे। और जो कोई भी सफल होता है वो भक्ति और कर्म की वजह से ही तो होता है। कार्य हमेशा लगन और सच्चाई के साथ करते रहना चाहिए। नारद जी उनकी बातों को समझते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां से चले जाते हैं। इधर रात भर हिरण्यकश्यप बेचैन सा पूरे राजमहल में भ्रमण कर रहा है। उसे अपने अगले कदम की तैयारी करनी है। वो समझ चुका है कि विष्णु का आशीर्वाद प्रहलाद के साथ है और उसे ये एक बहुत बड़ी चुनौती लग रही है, क्योंकि श्री विष्णु से हिरण्यकश्यप की शत्रुता है और उसके जीवन का ध्येय भी उसे श्री विष्णु को परास्त करना है। इस कारणवश तो उसने ब्रह्मा जी की इतनी कठोर तपस्या की थी ताकि वो मनचाहा वरदान पा सके, और वो जानता था कि श्री विष्णु को इतनी आसानी से पराजित नहीं कर सकता। उसके लिए पहले ये आवश्यक था कि स्वयं ही बलशाली हो और अमृतत्व को प्राप्त करे। अब उसे लग रहा था कि श्री विष्णु उसे मात देने की कामना रखते हुए ही प्रहलाद के जरिए ये सारा खेल खेल रहे हैं। इतना सोचकर पहले वो घबराता है, फिर खुद से ही कहता है, मैं क्यों घबराने लगा? सच तो ये है कि डर गया है वो विष्णु। उसे पता चल गया है कि मुझे वो पराजित तो नहीं कर सकता, इसलिए इस ढीठ प्रहलाद के द्वारा अपनी भक्ति कराकर मेरी निंदा लोक में फैलाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग मुझसे डरना छोड़कर उस विष्णु की आराधना करें, और ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं मूर्ख नहीं हूं जिसने इतनी कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया है।
अब देखेगा वो विष्णु कि मैं उस भक्त प्रहलाद की कैसी दुर्दशा करता हूं। वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन उसे क्षमा नहीं दी जाएगी। ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाएंगी जिसकी कल्पना भी वो नहीं कर सकता। इसके बाद वो प्रहलाद जान जाएगा कि इस विष्णु की भक्ति कुछ नहीं, वो किसी का काम नहीं। जो हूं बस मैं हूं। मैं हिरण्यकश्यप अमर हूं। अब मैं ही भगवान हूं। बस इसी अहंकार में वो अकेला अट्टहास कर रहा है। इधर ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के सामने प्रकट होते हैं। श्री विष्णु जी किसी सोच में डूबे हुए हैं। ब्रह्मा जी श्री विष्णु से कहते हैं, श्री हरि, क्या आपको भी चिंता ने घेरना शुरू कर दिया है? श्री विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ब्रह्मा जी आप यहां? निश्चित ही आपको कोई बात परेशान कर रही है जो आप मेरे पास चले आए, और मैं तो चिंता मुक्त हूं। हाँ, कभी कभी विचारावस्था में लीन जरूर हो जाता हूं। ये सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर तो मुझे लगता है आप जिस बात के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं, कदाचित मैं भी उसी बात पर आपसे यहां तर्क करने उपस्थित हुआ हूं। श्री हरि विष्णु ये सुनकर ब्रह्मदेव से प्रश्न करते हैं, हाँ बतलाइए ना देव, क्या आप भी देवी लक्ष्मी की तरह मुझे किसी बात के लिए दोष देना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, दोष? और आपको? ये तो संभव ही नहीं है। मैं जानना चाहता था, क्या आप भी मुझसे क्रुद्ध हैं जो मैंने हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान दिया? श्री विष्णु के चेहरे पर मुस्कान है। वो कहते हैं, हे महर्षि, आपने तो अपना कर्तव्य किया है। मैं भला कौन होता हूं जो उचित कर्तव्य के लिए किसी पर क्रोधित हो जाऊं। मंद मुस्कान लिए श्री विष्णु ब्रह्मा जी से आगे कहते हैं, और फिर आप और मैं तो ये भली भांति जानते हैं कि इन सभी घटना के पीछे क्या उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य के लिए तो ये रचना की गई है। ब्रह्मा जी के चेहरे पर भी मुस्कान है। वो श्री विष्णु से कहते हैं, ये जानकर प्रसन्नता हुई कि कम से कम आप तो मुझे इंद्र और सभी देवता गणों की तरह दोषी नहीं मानते, लेकिन मुझे फिर भी हिरण्यकश्यप की बातें सुनकर थोड़ा तो भय है कि कहीं वो सचमुच तो इस वरदान का लाभ उठाकर उस बालक प्रहलाद को कोई कष्ट तो नहीं पहुंचाएगा। आगे क्या होगा, यदि इस बात से आप मुझे अवगत करा दें तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। श्री हरि विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा जी आप भय न करें, क्योंकि प्रहलाद तो निडरता से उस दैत्य हिरण्यकश्यप का सामना कर रहा है, और रही बात क्या होगा की, तो वो मैं आपसे कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ये बात तो आपके भक्त हिरण्यकश्यप और मेरे भक्त प्रहलाद की अगली गतिविधियों पर निर्भर करती है। उधर असुर हिरण्यकश्यप अपनी अगली योजना को तैयार कर चुका था। उसे प्रतीक्षा थी सुबह की। सूर्योदय होते ही हिरण्यकश्यप अपने सेनापति को आदेश देते हुए कहता है, कुछ हाथियों को तैयार करो और नगर के किसी विशाल मैदान में उन्हें ले जाकर अभी बांध दो। सेनापति हिम्मत जुटाते हुए पूछता है, लेकिन इसका प्रयोजन क्या है महाराज? हिरण्यकश्यप क्रोध में कहता है, अब तुम्हारी भी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझसे प्रश्न करो? सेनापति हड़बड़ाते हुए कहता है, क्षमा कीजिए महाराज। हिरण्यकश्यप कहता है, तुरंत मेरे आदेश का पालन करो, और हाँ, हाथी ऐसे होने चाहिए जो अपने महावत के आदेश पर कुछ भी कर ले, और फिर किसी तरह कयाधु से बचाकर प्रहलाद को वहां ले जाओ। हिरण्यकश्यप का आदेश पाकर सेनापति कार्य में लग जाता है। हिरण्यकश्यप के चेहरे पर घमंड भरी हंसी है।
अब नगर के एक बड़े से मैदान में हाथियों को लाने की व्यवस्था की जाती है। उन हाथियों को नियंत्रण में रखने के लिए महावत भी आते हैं। सारे हाथी पागल और जंगली दिख रहे हैं और अपनी सूंड को इधर उधर चलाते चिंघाड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाकर मृत्यु दंड देना हिरण्यकश्यप की क्रूरता की पराकाष्ठा है। आखिर कब श्री हरि विष्णु हिरण्यकश्यप को पापों का दंड देंगे? प्रहलाद पर आने वाली इस नई मुसीबत से भगवान विष्णु उसे कैसे बचाएंगे? क्या प्रहलाद को अब भगवान विष्णु के दर्शन मिल जाएंगे या और परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए अति कल्याणकारी विष्णु पुराण।